एक बार फिर से आप लोग का मेरे इस चैनल में स्वागत है। अब आइए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, आप लोग देखिए और बहुत सारे एग्जाम में आप लोग को ये बेनिफिट देगा। तो फर्स्ट में क्वेश्चन है, राइट टू डिवीजन फैक्ट फॉर 8 × 7 = 56। यानी इसका दो डिवीजन फैक्ट लिखना है। तो कितना लिखना है? 2 डिवीजन फैक्ट लिखना है। ठीक है। अब डिवीजन फैक्ट लिखने में एक ट्रिक समझिए। इसका जो प्रोडक्ट है उसको पहले दोनों में लिखेंगे। प्रोडक्ट कितना है? 56। तो 56 इसमें भी लिखेंगे और 56 इसमें लिखेंगे। ठीक है, ये लिख दिए दोनों। अब बचा 8 और 7। किसी में 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार में ये कटेगा और इसमें 7 से डिवाइड देंगे तो 8 बार में कटेगा। यही हो गया दो डिवीजन फैक्ट इस मल्टीप्लेक्सन का। ठीक है। अब 2 में क्वेश्चन है, राइट द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ इतना। यानी इस नंबर का प्रीडिसेसर और सक्सेसर लिखना। प्रीडिसेसर मतलब होता है पूर्ववर्ती और सक्सेसर मतलब उत्तरवर्ती या अनुवर्ती। अब इसमें हम जैसे प्रीडिसेसर ही हम लोग बिफोर कहते हैं और सक्सेसर को ही हम लोग आफ्टर कह सकते हैं। तो यानी इस नंबर का बिफोर लिखेंगे, फिर इसी नंबर का आफ्टर लिख देंगे। वही प्रीडिसेसर में हम 1 माइनस करते हैं और सक्सेसर में 1 प्लस करते हैं। तो इसका बिफोर हो जाएगा, इसमें से 1 हम माइनस कर, आप लोग माइनस कर लीजिएगा, हमको तो पता है इसीलिए हम इसको लिखते हैं। इसका हो जाएगा, प्रीडिसेसर हो जाएगा 5, 7, 2 और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 8। ये हो गया इसका प्रीडिसेसर, ये हो गया प्रीडिसेसर। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 9 होगा, 9 होना चाहिए। ये हो गया प्रीडिसेसर। ठीक है। अब इसका सक्सेसर यानी 1 प्लस यानी बिफोर आफ्टर हो जाएगा इसका 5, 7, 3, 0, 1। ये हो जाएगा सक्सेसर। ठीक है। यानी प्रीडिसेसर मतलब पूर्ववर्ती, एक माइनस करेंगे और सक्सेसर मतलब पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती, एक प्लस करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है, राइट द डेसिमल नंबर ऑफ इतना। यानी ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको हम डेसिमल नंबर में लिखेंगे। तो डेसिमल नंबर में लिखने के लिए पहले हम इसमें डेसिमल देंगे। ठीक है। अब देखिए, अब ये 201 को प्लस करेंगे तो ये 201 हो जाएगा। तो ये जो नीचे में फ्रैक्शन जो नहीं दिया गया है इसको हम प्लस करेंगे। तो 200 और 1 को प्लस करेंगे तो 201, फिर पॉइंट, और ये जो फ्रैक्शन है ये पॉइंट के राइट साइड हम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 10th प्लेस पे होगा। अब इसमें 100th है ही नहीं, 100th नहीं है, तो 100th के जगह पे हम क्या करेंगे? 0। ये नहीं जो 100th नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, ध्यान रखिएगा। जो नहीं रहेगा तो पॉइंट के राइट साइड हम उस प्लेस पे हम 0 दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3/10th है, 7/1000th है। ठीक है, 100th नहीं है, तो हम करेंगे क्या? 100th के जगह पे 0 देंगे और उसके बाद हम 7 लगाएंगे। तो ये हो जाएगा मेरा डेसिमल नंबर इस एक्सपेंडेड फॉर्म का। उसके बाद है 4 में सब्ट्रैक्ट 5 - 3/4। इसको
5 में से 3/4 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ इधर फ्रैक्शन है, इधर नहीं है, तो हम बाय 1 अपने मन से कर सकते हैं। अब 1 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, और 1 4 को कितना बार में काटेगा? 4 बार में। जितना बार में काटेगा उतना बार को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 4 1 जा 4, 4 बार में काटेगा तो 5 4 जा 20 माइनस 3। 4 को 1 बार में काटेगा और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 हो गया। तो इक्वल टू 20 में 3 गया तो 17/4। ये हो गया मेरा 5 माइनस 3/4 का। ठीक। 5 में रिड्यूस, रिड्यूस मतलब होता है कम करना। रिड्यूस द फ्रैक्शन इट्स टू इट्स लोएस्ट टर्म, इसका सबसे छोटा टर्म निकालना है, यानी इसको काट के हम छोटा करेंगे। तो एक बार ध्यान रखिए, जिसमें 0 रहे ऊपर नीचे, पहले तो हम 0 को काट के हम छोटा कर देंगे। अब ऊपर में बचा 42 और नीचे में बचा 7, तो 7 42 को कितना बार में काट देगा? 6 बार में। इक्वल टू ये हो जाएगा 6। नीचे में कुछ नहीं है तो हम उसको वैसे छोड़ देंगे। अगर नीचे में कुछ बचता तो हम उतना लिखते, 6 बाय उतना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में है अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इस फ्रैक्शन को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग में सजाएंगे। ठीक है। असेंडिंग लिख के हैफन दे दिए हैं, डिसेंडिंग भी लिख के हैफन दे दिए हैं। अब इसका एक ट्रिक है, जब नोमिनेटर इक्वल हो तो डिनोमिनेटर जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा हो जाता है। ये ट्रिक है। ठीक है। तो इसमें असेंडिंग या ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा लिखेंगे। तो इसमें ढूंढेंगे डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर 9 का बड़ा है तो हम लिखेंगे पहले 1/9, और 9 से छोटा कौन सा है? 7, 1/7, फिर 1/5 और फिर 1/4, यानी सबसे बड़ा इसमें 1/4 ही है और सबसे छोटा 1/9 है। ठीक है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में, अब इसी को उल्टा देंगे तो हम मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाता है। ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम डिसेंडिंग में सबसे पहले बड़ा नंबर लिखा जाता है, तो 1/4, फिर 1/5, फिर 1/7 और फिर 1/9। ये थोड़ा सा ट्रिक ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 18, 32। यानी कॉमन फैक्टर यानी वह नंबर जो तीनों को काटे, वो फैक्टर हमको लिखना है। तो देखिए, इसमें हमको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, यानी कटने का नियम। अगर कटने का नियम नहीं पता है तो आप फैक्टर आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए अब हम 12, 18 और 32 में कॉमन फैक्टर हम निकालेंगे। इसमें 1 सभी को काटेगा तो 1 हो जाएगा, कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या काटेगा तीनों को? तो 2 भी काटेगा तो 2 भी हो जाएगा। उसके बाद ये कोई भी नंबर से तीनों नहीं कटेगा। ठीक है। तो इसीलिए इसका कॉमन फैक्टर हो गया 1 और 2। ठीक है। फैक्टर मतलब कटना, यानी जो वह नंबर जो तीनों को काट दे उसी को हम फैक्टर समझेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है सिंप्लीफाई, यानी 3 × 4 × 3 + 12 - 20। तो पहले हम बोर्ड मास
का यूज करेंगे। इसमें बोर्ड मास में सबसे पहले हम मल्टीप्लाई का यूज करेंगे, उसके बाद प्लस का यूज करेंगे और लास्ट में माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, तो 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 प्लस 12 माइनस 20। अब देखिए, पहले हम मल्टीप्लाई का क्रिया कर लिए, तो मल्टीप्लाई का क्रिया किए तो 36 हुआ, फिर प्लस 12 माइनस 20। अब इसमें हम प्लस का पहले क्रिया करेंगे, ये दोनों को प्लस करेंगे, 6 2 8 और 3 1 4, यानी 36 और प्लस 12 को पहले हम प्लस करेंगे और फिर बाद में इसको हम माइनस करेंगे। 8 में से 2 0 गया 8, 4 में से 2 गया 2, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। अब है ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी है। अब इधर है 325 मल्टीप्लाई डैश इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई 275, यानी दोनों साइड का, यानी इक्वल टू जो है इसके दोनों साइड को हम इक्वल करेंगे, यानी बराबर करेंगे। तो इधर देखिए, इक्वल टू के इस पार जो है 325 है और इक्वल टू के इस पार 275 है। हमको कुछ नहीं करना है, ये इसको इधर दे देंगे और इसको इधर दे देंगे, यानी ये जो नंबर है इसको इसमें लिख देंगे 275 और इस नंबर को इधर लिख देंगे, यानी 325। ये हो गया ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, तो सॉरी, ये हो गया ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लेक्स। ठीक है, अब 10 में है राउंड ऑफ द 775 टू द नियरेस्ट 10 एंड 100। इसका नियरेस्ट 10 भी निकालना है और नियरेस्ट 100 भी निकालना है। तो नियरेस्ट 10 का रूल है, जब वंस प्लेस पे 5 या 5 से अधिक रहता है तो 10 से एक बढ़ जाता है, और जब वंस प्लेस पे 5 से कम रहता है तो 10 वही रहता है। यही रूल 100 में भी होगा। 100 के आगे यानी 10 प्लेस पे अगर 5 या 5 से अधिक रहे तो 100 एक बढ़ जाएगा, और 10 प्लेस पे 5 से कम रहेगा तो 100 वही रहेगा। तो यानी इसका पहले हम नियरेस्ट 10 लिखेंगे, 10 775 का नियरेस्ट 10 हो जाएगा। अब देखिए 10 7 बढ़ेगा या नहीं, इसके लिए आगे वाले डिजिट अगर 5 रहे तो 7 को एक बढ़ा देगा, यानी 10 में 100 को कुछ करना ही नहीं है, 100 तो उतर ही जाएगा, 7 जो है एक बढ़ जाएगा, काहे कि वंस प्लेस पे 5 है, यहाँ पे 8 हो जाएगा और 5 खुद 0 हो जाएगा। अब इसी का नियरेस्ट 100 इसी का 775, यानी ये 7 ठीक है, बढ़ेगा या नहीं, आगे वाले डिजिट 5 से अधिक है तो ये क्या करेगा, 7 को एक बढ़ा देगा, तो 7 के जगह पे 8 हो जाएगा और ये खुद 2 0 अपना 0 हो जाएगा। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से मेरे वीडियो देखते रहिए और बेनिफिट उठाइए। धन्यवाद।